रिवील था इस वाली एपिसोड में कि बख्तावर पता चल गई हीरो को कि वो लड़की है, बख्तावर है. सो द रिवील डिडंट कम एज इट डिडंट हिट मी एज इट शुड हैव. आई डोंट नो व्हाई. मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में, मगर छोड़ देते हैं कि मैंने क्या सोचा. सो दैट वाज फॉर मी माइनस. एंड देन द फैक्ट दैट आई एम थिंकिंग, मंगेतर आया उसके बाद वहीं पे थाने में और उसने कहा कि मैं इनका होने वाला मंगेतर हूँ. हालांकि वो मंगेतर हो चुका हुआ है. हाँ. अब ये कहानी में उसको मंगेतर होने से बचाना चाहते हैं या क्या? बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर इसको कोई सेन एंडिंग देनी है तो वो एंडिंग सिर्फ ये बनती है कि बख्तावर अपने मंगेतर के साथ वापस जाए. और अगर ये नहीं करते तो तुमने बड़ा टाइम ज़ाया किया. हाँ. अच्छा नहीं, इसी पे मैं आई बिल्ड ऑन दिस. मुझे ये एक चीज़, एक सवालिया है, आप भी फैसल थोड़ा सा इस पे इनपुट दीजिएगा कि हीरो जो है वो थ्रू आउट वो बख्तावर को हेल्प कर रहा है. फिर वो जब उसको पता चलता है थाने में कि ये लड़की है और फिर उसके बाद पता चलता है कि एक मंगेतर भी आ गया है, तो क्या वॉज ही इन लव विद द बॉय इनिशियली? Yeah, that also I was thinking. I was wondering. बिकॉज देखे ना जो क्योंकि उसकी एक्सप्रेशन चेंज हुआ है. नहीं सो फैसल the dialogue. मैं क्या बताऊं यार. मुझे अतीका जैसा डायलॉग जहाँ पर वो अपनी मंगेतर को कहता है ज़ावियार कि तुमने बिल्कुल, तो तुम्हारी कितनी सही थी, तुमने कैसे सही, तुम इनसिक्योर होती थी उसके बारे में क्योंकि वो तो लड़की निकली. तो that's what I'm saying. ये वाकई मेरे लिए भी बड़ा कंफ्यूजिंग था बिकॉज वो जब कैरेक्टर सामने आया बख्तू का, हालांकि एपिसोड अच्छा था, कहानी आगे बढ़ी. बिल्कुल. मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब बख्तावर को बता देना चाहिए कि वो कौन है, बिकॉज अब वो पॉइंट आ गया. और दूसरी तरफ बाबर वाला जो ट्रैक है, वो बाबर को चूंकि पता है, उसको अंदाज़ा हो गया है कि उसका बेटा ही जो है वो सारा कुछ कर रहा है. लेकिन जो वहाँ पे बेचारा सिर्फ बाबर लड़ रहा है अकेला, वो जो दोनों उसके बेटा बेटी हैं, उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है. एज एन एक्टर काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है दोनों को. राइटिंग की तरफ चलते हैं. नादिया अख्तर ने ये प्ले लिखा है. रुबीना, क्या रेट करेंगी राइटिंग? had places that could have done better, so I will give Nadia 6. Uniqueness of the script के लिए basically because सास बहू नहीं है, नई बात है. नई बात है. So कॉन्सेप्ट अच्छा. ये देख लें. अतीका 6. तुम्हारे लिए बहुत मिलने लगी. मैंने पहले दिन से कहा हुआ है कि इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है और ओवरऑल जो कैरेक्टर्स हैं उनके टोन्स बड़े अच्छे हैं. लाइक राइटर ने सबको अपनी अपनी लैंग्वेज दी है. आई वुड गिव द राइटर 8 फॉर दिस. 8. वेल डन. नादिया अख्तर को 8 नंबर मिले हैं. अतीका की तरफ से फैसल, आप? जो अतीका ने बात की वो बात मेरे दिमाग में भी घूम रही थी और मैं खुद झूठ ना बोलें आप. नहीं, बाखुदा आपको नजर ही नहीं आया थाने वाले सीन में, बिकॉज जहाँ शमून भी खड़ा हुआ है और वो सीन जो था वो मैं कंफ्यूज हुआ उस सीन में. मैंने कहा ये हम किधर जा रहे हैं, तो मैंने कहा खैर, लेकिन शायद मुझे लग रहा हो, पर यहाँ शोभा बढ़ती है, अतीका ने उसको सेकंड कर दिया, तो मैंने कहा ओ. बट मैंने नादिया के लिए 6 नंबर रखे थे. 6 नंबर. हाँ, मैं लिखे मैं भाई अब. ठीक है. डायरेक्टर शाहिद शफात. रुबीना. शाहिद ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है इन द ग्रेट रिवील. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा मोमेंट होगा वो जब वो लड़की पता चल जाएगी. शाहिद ने मुझे डिसअपॉइंट किया है इन द सीसीटीवी फुटेज शॉट. एंड देन देयर वाज देखिए थोड़ा सा तलफ़ुज़. मेरा भी कोई बहुत कमाल नहीं है, किसी भी एक्टर का नहीं है. बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम ज़िंदगी में बोलते नहीं हैं, जैसे कि मिन्नत समाजत. जो माँ है हुमा, उन्होंने एक सीन में कहा मन्नत समाजत. सो छोटी सी गलती है, बड़ी आसानी से सुधर सकती है. एक आपने व्हाट्सएप पे ऑडियो लेना होता है मिन्नत और उसको पंच कर देते हैं, तो मन्नत समाजत मिन्नत समाजत बन जाता है, जो कि रियल है. सो ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी हैं. फॉर दिस एपिसोड 5. अतीका, आप? ओवरऑल एपिसोड वाज गुड. स्टोरी मूव्ड वेल. इसकी एम्बियंस भी बिल्कुल ठीक था. लाइटिंग, डायरेक्शन, छोटे छोटे मसले थे. सबसे बड़ा मसला, इफ इट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन, आगे जाके इट्स नॉट अ मसला, बट वो जो था. बट आई वुड गिव शायद फॉर दिस एपिसोड 7. मैं भी कुछ कंफ्यूज हुआ था, लेकिन वो पता नहीं शायद क्या बात कहना चाह रहे हैं, तो मैंने भी 7 ही रखे हुए थे. नॉट बैड. अब चलते हैं फीमेल एक्टर की कैटेगरी की तरफ. यमुना जैदी, जो कि जिनका इस एपिसोड में काफ़ी काम ज़बरदस्त किस्म का नज़र आया. रुबीना, आप क्या कहेंगी?
मेरे लिए she wasn't, she didn't really stop me somewhere and, make me say, oh wow. So 5. What? Yes. क्या हो गया? I expect a lot from her. से अच्छा ओपिनियन बिल्कुल। इट्स हर ओपिनियन। I don't know, मतलब सन्नाटा हो गया सेट में। तो ये ना जब एक एक्टर आपको बार बार अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं उनकी हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, देन यू एक्सपेक्ट टू सी समथिंग डिफरेंट आल्सो। मतलब पर्सनली आई रियली लाइक हर इन दिस मुझे एपिसोड। ये वो लग मेरा रहा है opinion कि है। यमुना जैदी भी प्रॉबली वो एक्टर हैं इन 2 जगहों को देखने के बाद, एक ही और एक दूसरा ड्रामा उनका जो चल रहा है, जिनको डायरेक्टर चाहिए होता है और अब डायरेक्टर नहीं है। नहीं, मुझे वो फिर बड़ा क्या करें? अच्छा सीन लगा था। वो अपना हटाती हैं मुंह से, अपने सर से वो उतारती तो हैं और वो उन्होंने क्या किया था? चादर ने किया था जो भी था, उतरना। बट एक्सप्रेशन वाज रियली गुड एक्चुअली। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। आप क्या कहेंगे? भाई जो एक तेरा- मिनट, ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है हम शो इसके हिसाब से हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस्तगासा क्यों बने हुए हो भाई? नहीं, वकील इस्तगासा। वाह। had worked with यमुना इन प्यार के सदके, मुझे पता है कि उनके कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस हैं जो सब जगह वो इस्तेमाल करती हैं। आई थिंक शी नीड्स टू नाउ डेवलप अ लिटिल फर्दर। शी इज़ वेरी फाइन एक्टर, बहुत अच्छी लड़की है एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा सा वो थोड़ी सी स्टेल लगनी शुरू हो गई मुझे स्क्रीन पे। बट हैविंग सेड दैट, गुड परफॉर्मेंस, आई विल गिव हर अ 7. 7 लाइक वेरी गुड परफॉर्मेंस। फैसल आप? यार मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ डाले मैं आप कह रहा था तो आपने मुझे क्यों कहा कि मैं इस्तगासा क्यों बन गया हूँ? आप करें आप। लेकिन मैं आगे से केस नहीं लड़ रहा ना। हाँ नहीं नहीं कोई बात आप- नहीं है, बड़ा but मेरा आपको अपना अच्छी ओपिनियन है। बिल्कुल दें आप। मुझे यमुना का काम अच्छा लगा, हमेशा इम्प्रेस करती है। हाँ, वो इस एक सीन में तेरे बिन के मुझे वो नहीं समझ आया था तो मैंने बोल दिया था, लेकिन यमुना का प्ले चल रहा हो और आप ना देखें तो ये नहीं हो सकता। मतलब अगर हम बख्तावर की बात करते हैं तो बख्तावर इज ऑल अबाउट यमुना, तो मैं तो 8 नंबर दूंगा। मुझे बड़ा मजा आया, मैंने थ्रू आउट उसको एंजॉय किया है। रुबीना, मेल एक्टर की तरफ चलते हैं। ज़ावियार नुमान। ज़ावियार वाज फाइन। मेरे हिसाब से मैं हमेशा उसको मार्जिन भी दे रही हूँ न्यूनेस का, और बस थोड़ा सा मुझे लगा कि वो जो जगह थी द ग्रेट रिवील, उसमें सिर्फ शौक था, होना चाहिए था, बट उसके अंदर 2 एक्सप्रेशंस आ गए, लाइक शी सेड, वो कुछ कंफ्यूज कर गए मुझे भी कि ये दूसरा एक्सप्रेशन क्यों है। सो आई थिंक 5 अगेन, कोई कमाल नहीं। ओके जो ठीक है। अतीका आप? फॉर मी ज़ावियर अप द गेम अ लिटिल बिट। इस एपिसोड में मुझे लगा कि एक्सप्रेशन बहुत बेहतर थे ओवरऑल, एंड आई थिंक उसको काम करने की जगह मिली इस जगह एपिसोड मिली में, और फिर तो डिटेलिंग भी अच्छी थी। शायद ने इसके कैरेक्टर में थोड़ी मेहनत की हुई है इस एपिसोड में, तो आई विल गो अप टू 6. 6। हाँ, अभी मेहनत करें थोड़ा। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी उसको बहुत अच्छा पिकअप किया है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े एक्टर के बेटे हों तो आप इतने हिट भी हो जाएं। और भी बहुत सारे आए हैं जिन्होंने बहुत अरसे से वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला पिक नहीं मिला है बहुत सारे बॉयज़ को जो ज़ावियार को मिला है। हाँ, जो एक कैटेगरी के ड्रामे आपके एक के बाद एक आए चले जा रहे हैं। हाँ, सो ये ज़ावियार को सीरियस लेना पड़ेगा इस चीज़ को, और ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है कि ऐसे ओवरनाइट आप जो है वो इस तरह से स्टार बन जाएंगे। आपने कदम रखा है और आप 4-5 ड्रामे और 6 ड्रामे जो हैं वो बैक टू बैक और बड़े डायरेक्टर्स के और साथ, हाँ, बड़ी कास्ट के साथ। सो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी दी है, बहुत प्यारी शक्ल दी है, अकल है, काम करने की तमीज़ है। एक जवान नुमान एजाज नज़र आता है जो कि मेरे ख्याल से अतीका इस बात से अग्री करेंगी कि मैं तो जब उसको देख रहा होता हूँ मुझे कई दफ़ा ना यूँ करना पड़ता है। मैं 6 दूंगा उसको अभी, लेकिन he need to work on himself, अभी उसको That's काम right, करना है। नहीं, मैंने with नुमान को great फोन किया। fame comes even greater responsibility. नहीं, मैंने नुमान को फ़ोन किया। मैंने अच्छा। नुमान को फ़ोन किया और मैंने कहा कि देखिए मैं ज़ावियार के साथ बहुत सख्त खुद नंबरिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह है और इसको काम करना है। तो नुमान ने कहा तुम्हारा बिल्कुल हक बनता है, तुम यू बिल्कुल सही कर रहे हो। हम तो कुछ भी उसके साथ सख्ती नहीं करे जो नुमान करता होगा और करता है, I'm- एज आई नो, बिकॉज अपना बच्चा हमें नहीं बख्शते। कुछ भी गलत करते हुए देखना बहुत मुश्किल काम है। ये मतलब लोगों का मैं ख्याल है। लाडला हूँ नुमान भाई का, हाँ, और सोच नहीं होगी आपकी कि वो क्या करते होंगे मेरे साथ। yeah. तो ज़ावियार को इस मिले हैं इसमें 17 नंबर